नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी जानकारी में, जहां आपको मिलते हैं हर नई फिल्म और वेब सीरीज के ऑनेस्ट रिव्यूज बिना किसी बकवास के। नमस्कार दोस्तों, आज की जबरदस्त समीक्षा में हम बात करने वाले हैं 2026 की कुछ ऐसी डार्क सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां इन कहानियों के पीछे छिपे सबसे अजीब और खौफनाक सच का बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब एक सवाल है जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या होता है जब असल जिंदगी की घटनाएं किसी भी लिखी गई कहानी से भी ज्यादा खौफनाक और उलझी हुई निकलें? बिल्कुल, यही सवाल हमें हमारी पहली कैटेगरी की तरफ ले जाता है, जहां हम असल जिंदगी के अपराधों पर आधारित फिल्मों की समीक्षा करेंगे। तो इस विश्लेषण का पहला सेक्शन है ग्रिपिंग रियल वर्ल्ड क्राइम्स, द हॉरर्स ग्राउंडेड इन रियलिटी। यहां हमारा फोकस ऐसी फिल्मों पर होगा जिनकी जड़ें असली जिंदगी के भयानक ट्रॉमा और बदले की भावना से गहराई से जुड़ी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल कर आता है नेटफ्लिक्स की अननोन नंबर का। इस फिल्म का प्लॉट एक स्कूल जाने वाली लड़की पर आधारित है जिसे अचानक अनजान नंबर से भयानक गालियों वाले मैसेजेस आने लगते हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल साइबर बुलिंग का केस नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना है जहां उसके शरीर और चेहरे को निशाना बनाया जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? मैसेज भेजने वाले को उसके ऐसे गहरे और निजी राज पता हैं जो शायद ही किसी और को मालूम हो। लेकिन रुकिए, जो बात इस रिव्यू को और भी शॉकिंग बनाती है वो ये है कि ये पूरी फिल्म एक असली साइबर स्टॉकिंग केस पर आधारित है। और तो और, फिल्म में जो लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, वो एक्टर्स नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी के पीड़ित हैं। स्रोत के मुताबिक सबसे बड़ा झटका तो ये है कि इन्हीं पीड़ितों के बीच कैमरे पर वो असली मुजरिम भी छिपा हुआ है जिसने सच में वो मैसेजेस भेजे थे। इसका क्लाइमैक्स वाकई किसी का भी दिमाग हिलाकर रख देगा। इसके बाद हमारी समीक्षा आगे बढ़ती है आहा प्लेटफॉर्म की फिल्म यूफोरिया की तरफ। ये वाकई एक बेहद डार्क और अनपेक्षित बदले की कहानी है। शुरुआत होती है एक कार में हुए बेहद खौफनाक हमले से। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है शहर के एक बहुत अमीर परिवार की महिला और उसके बेटे पर। यहां मां और बेटे के रिश्ते को जिस अकल्पनीय और डार्क तरीके से दिखाया गया है ना, वैसा सिनेमा के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। अब जरा इस बारे में सोचिए, जब किसी इंसान को दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाए या वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, तो आखिर होता क्या है? यही अहम सवाल हमें इस समीक्षा के अगले पड़ाव की तरफ ले जाता है, जहां आइसोलेशन यानी एकांतवास इंसानी दिमाग को पूरी तरह से तोड़ने लगता है। और यही हमारा दूसरा सेक्शन है, आइसोलेशन एंड डेडली गेम्स, पुशिंग द ह्यूमन माइंड टू द ब्रिंक। चलिए देखते हैं कि कैसे सुनसान जगहें और अकेलापन इंसान को ऐसे जानलेवा खेलों में धकेल देते हैं जहां से बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस थीम का एक बेहतरीन उदाहरण है एस्ट्रो और सन पर आई फिल्म ओ बटरफ्लाई। गजनी के डायरेक्टर द्वारा बनाई गई इस फिल्म का रिव्यू करते हुए एक बात साफ है, ये शुरू तो बहुत सिंपल होती है। एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने हनीमून के लिए बचपन के एक पुराने घर में जाता है, लेकिन वहां अचानक कॉलेज का एक पुराना दोस्त बिन बुलाए आ धमकता है। और फिर यह सुनसान सा घर ट्रुथ एंड डेयर के एक ऐसे खूनी खेल का मैदान बन जाता है जहां सचमुच एक इंसान की जान चली जाती है। वैसे क्लासिक रोमांस में हमने हमेशा एक बात सुनी है ना, दो जिस्म एक जान। लेकिन अमेज़न प्राइम की फिल्म टुगेदर ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक डरावनी साइंस फिक्शन में बदल दिया है। एक जिस्म दो जान। इस कहानी में होता यह है कि एक पति पत्नी जंगल में रास्ता भटककर एक गुफा में रात गुजारते हैं, पर रोमांस के बजाय वहां विज्ञान का कुछ ऐसा उल्टा असर होता है कि उनकी त्वचा चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपक जाती है। ये फिजिकली एक दूसरे से जुड़ जाने का आइडिया और इससे अलग होने की जो डरावनी कोशिश है, वो सच में काफी खौफनाक है। इसी प्लेटफॉर्म पर एक और फिल्म है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, आगरा। स्रोत ने इसके बारे में एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी दी है। उनका कहना है कि इसके दृश्य इतने डार्क हैं कि वे सेंसर बोर्ड को भी अंधा कर सकते हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बेहद यौन कुंठा का शिकार है और अपने दिमाग में एक काल्पनिक साथी बना लेता है। हद तो तब हो जाती है जब वह इस धोखे को इतना सच मान लेता है कि अपनी इसी इमेजिनरी प्रेमिका की शादी अपने परिवार से कराने की जिद पर अड़ जाता है। रिव्यूअर्स ने साफ चेतावनी दी है कि यह फिल्म मानव मनोविज्ञान की एक्सट्रीम सीमाओं को पार करती है। अब यहां से नैरेटिव को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, मनोवैज्ञानिक उलझनों से निकलकर क्या हो अगर असल जिंदगी के अपराधों को सुलझाने के लिए पुलिस को अलौकिक यानी सुपरनैचुरल ताकतों का सहारा लेना पड़े तो? जो हमें इस समीक्षा के तीसरे सेक्शन पर ले आता है, सुपरनैचुरल एंड बिजार ट्विस्ट्स, जस्टिस बियॉन्ड द ग्रेव।
यहाँ इन थ्रिलर्स में एक नया ही ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पुलिस की असली जांच भूत प्रेतों और मौत के बाद की दुनिया के साथ मिल जाती है। हॉटस्टार पर मौजूद रॉन्ट इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। शुरुआत में लगता है कि यह सिर्फ एक लापता प्रेमी जोड़े का आम सा केस है, लेकिन जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर की पत्नी के पास एक अजीब खूबी है, वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। जल्द ही उस लापता जोड़े के सुराग एक ऐसे घर तक पहुंचते हैं जो शहर में अपनी भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर है। इसके बाद कहानी में जो अनप्रेडिक्टेबल मोड़ आते हैं और जिस तेजी से मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, वो इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसी कैटेगरी में Amazon प्राइम की माय लॉर्ड का नाम आता है। स्रोत के अनुसार ये 2026 की एक ऐसी फिल्म है जिसे हर सस्पेंस प्रेमी को देखना ही चाहिए। सोचिए, एक आदमी जिसे फैक्ट्री की आग में मृत घोषित कर दिया गया हो, वो सिस्टम से लड़ रहा है ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा है। पर असल ट्विस्ट ये है कि ये पूरा मामला अंगों की तस्करी के एक बहुत बड़े रैकेट से जुड़ा है। और इस केस को जीतने के लिए कोर्ट में गवाही देने कौन आता है? एक मरे हुए इंसान की आत्मा। ये प्लॉट सच में पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। अमेज़न प्राइम पर ही एक और बेहद हिंसक फिल्म मौजूद है जिसका नाम है ब्रिंग हर बैक। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका प्लॉट बेहद खूनी और डार्क है। कहानी एक ऐसी एनजीओ चलाने वाली महिला की है जो अनाथ बच्चों को आश्रय तो देती है, लेकिन उसके पीछे का सच भयानक है। वो महिला अपने मृत बच्चे को दोबारा जिंदा करने के लिए इन्हीं अनाथ बच्चों पर अजीब और खून खराबे से भरे एक्सपेरिमेंट कर रही है। स्रोत ने यहाँ बहुत सख्त चेतावनी दी है। इसका कंटेंट इतना एक्सट्रीम है कि इसे बच्चों से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। खैर, अब एक बिल्कुल अलग सवाल पर आते हैं। जब भौतिकी यानी फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर दें, यहाँ तक कि खुद समय ही टूट जाए, तो कोई भला किसी कातिल को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? तो ये है हमारा चौथा सेक्शन, टाइम लूप्स एंड साइंस फिक्शन बेंडिंग द रूल्स ऑफ रियलिटी। इस हिस्से में हम उस फिल्म की समीक्षा करेंगे जिसे स्रोत ने 2026 की थ्रिलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। यहाँ हकीकत के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। इस फिल्म को समझने के लिए टाइम लूप को समझना होगा। ये सिनेमा की एक ऐसी तकनीक है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही चक्र में बार बार टकराते रहते हैं। हॉटस्टार की फिल्म संभवम अध्यायम ओनु बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें एक पुलिस वाला एक शापित जंगल में रेस्क्यू मिशन के लिए जाता है। वहां उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी मूर्ति से होता है जिसका सर कौवे का है, और उसके ठीक बाद उसे खुद अपना ही हमशक्ल अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। मत पूछिए ये कितना अजीब और जबरदस्त है। अब इतने सारे ट्विस्ट्स के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, मानव मस्तिष्क और उसकी सहन शक्ति की अंतिम सीमा आखिर क्या है? यही सवाल हमें आज के इस रिव्यू की आखिरी और सबसे जटिल भविष्यवादी कहानी की ओर ले चलता है। और ये रहा हमारा फाइनल सेक्शन, द अल्टीमेट फ्यूचरिस्टिक मिस्ट्री, वेलकम टू द मर्डर्स ऑफ 2050। हम वर्तमान को छोड़कर साल 2050 में जंप करने वाले हैं, जहां वर्चुअल रियलिटी एक बेहद जानलेवा रूप ले चुकी है। यहां इंट्रोड्यूस होती है नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDE गेमिंग। सुनकर ये अजीब लगता है ना? ये एक ऐसी वर्चुअल सिमुलेशन तकनीक है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि खेलने वाले को बिल्कुल असली मौत का ही एहसास हो। नेटफ्लिक्स की फिल्म मस्तिष्क मरणम इसी कॉम्प्लेक्स प्लॉट पर घूमती है। एक तलाकशुदा और अपनी असल जिंदगी से दुखी पिता अपने दर्द से भागने के लिए इन्हीं NDE गेम्स का सहारा लेने लगता है, जहां वो बार बार मरने का अनुभव लेता है। इस फिल्म की समीक्षा करते वक्त साफ पता चलता है कि ये कितनी जटिल और दोहरी दुनिया है। एक तरफ असली दुनिया में पुलिस एक असली हत्यारे की तलाश में एक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और दूसरी तरफ वर्चुअल गेम की दुनिया में मेन कैरेक्टर एक मशहूर एक्ट्रेस के अवतार से मिलता है, और वहीं अचानक 2 वर्चुअल हत्याएं हो जाती हैं। स्रोत का दावा है कि इस मर्डर मिस्ट्री का स्तर हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देता है। इस दोहरी गुत्थी को पूरी तरह समझने के लिए दर्शकों को बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम स्रोत के शब्दों की बात करें तो उनका कहना है कि इसका क्लाइमैक्स दर्शकों को सच में ऐसा महसूस कराएगा जैसे उन्होंने खुद ब्रेन डेथ एक्सपीरियंस कर ली हो। आज के इस विश्लेषण में हमने जितनी भी फिल्मों को कवर किया है, उनका रिव्यू एक ही बात साफ करता है, ये सभी कहानियां थ्रिलर जॉनरे की सीमाओं को बिल्कुल नए तरीके से आगे बढ़ाती हैं, और वो भी बिना एक भी स्पॉइलर दिए। इनका मकसद ही इंसानी सोच को चुनौती देना है। तो दोस्तों, इस गहरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल यहीं छूट जाता है, इन सभी फिल्मों में से कौन सी वो उलझी हुई हकीकत है जिसमें सबसे बहादुर दर्शक आज रात कदम रखने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि आज की इस समीक्षा ने इन बेहद डार्क सस्पेंस थ्रिलर्स को समझने का एक नया और मजेदार नजरिया जरूर दिया होगा।
एक नए विश्लेषण के साथ बहुत जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपनी सोच की सीमाओं को थोड़ा और पुश करते रहिए।